आउट क्रिस्टोफर सिम्बल्स। ठीक, सो ग्रेट जर्मन मैथमेटिशियन एडविन वेरोनो क्रिस्टोफर इन्वेस्टिगेटेड सिम्बल्स नोन एज क्रिस्टोफर सिम्बल्स। उन्हीं के नाम से ये सिम्बल्स जाने जाते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है क्रिस्टोफर सिम्बल्स ऑफ फर्स्ट काइंड, क्रिस्टोफर सिम्बल्स ऑफ फर्स्ट काइंड, और दूसरा है क्रिस्टोफर सिम्बल्स ऑफ सेकंड काइंड। क्रिस्टोफर सिम्बल्स ऑफ सेकंड काइंड। तो सिम्बल्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिम्बल्स जैसे नाम आता है तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A B C D, ये भी सिंबल हैं। तो क्रिस्टोफर ने जो क्रिस्टोफर सिम्बल्स ऑफ फर्स्ट काइंड का नोटेशन दिया तो वो क्या है? सो क्रिस्टोफर सिम्बल्स ऑफ फर्स्ट काइंड इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर IJK, यानी 3 इंडेक्स होती हैं, कोई भी 3 ले लीजिए IJK। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले एक इंडेक्स कामा फिर 2 पेयर में JK। क्या परिभाषा होती है? एंड इज डिफाइंड बाय IJK इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान देना है 3 इंडेक्स हैं IJ और K। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ मीट्रिक टेंसर मीन्स मीट्रिक टेंसर क्या होता है? GIJ। तो ये हो जाएगा 1/2 डेल G। तो ध्यान देना है यहाँ पर ये पहले सिंगल इंडेक्स है तो IJ अपॉन डेल X K थर्ड इंडेक्स प्लस डेल G IK अपॉन डेल X J, फिर माइनस में डेल G JK अपॉन डेल X I। तो ध्यान देना है इसकी जो डेफिनेशन है तो एक इंडेक्स अकेले रहता है और 2 पेयर में। तो IJ IK ये प्लस में रहते हैं और जो पेयर में है वो माइनस में रहता है। तो ये इसकी परिभाषा है। अभी इसकी प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे और यही बताएंगे कि इसका दूसरा नोटेशन क्या होता है। तो सेकंड काइंड का जो नोटेशन है, तो सेकंड काइंड में हम लोग क्या करते हैं? क्रिस्टोफर सिम्बल्स ऑफ सेकंड काइंड इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल कर्ली ब्रैकेट IJK। वास्तव में हम लोग पहले पढ़ते थे स्कूल लेवल में ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो फर्स्ट काइंड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, सेकंड काइंड को कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इसका दूसरा नोटेशन भी है, उसको रिमार्क में लिखा देंगे। तो क्रिस्टोफर सिम्बल्स ऑफ सेकंड काइंड इज डिनोटेड बाय IJK एंड इज डिफाइंड बाय, इसकी परिभाषा क्या है? तो जो सेकंड काइंड है वो फर्स्ट काइंड की सहायता से ही बनता है। IJK इज इक्वल टू GIMJK। ध्यान देना है कर्ली ब्रैकेट I सबसे ऊपर है, JK ये है, इज इक्वल टू ये है जो हम लोग पढ़ते हैं एसोसिएट मीट्रिक टेंसर। तो G यहाँ इंडेक्स I है ना, यहाँ I लिख दिए, M अपने से ले लिए, तो IJK के अलावा कोई भी L ले लीजिए तो फिर यहाँ पर L, P लेंगे तो P, Q लेंगे तो Q। तो IMJK जो ये इंडेक्स है ये। क्रिस्टोफर सिम्बल्स ऑफ फर्स्ट काइंड में तीनों इंडेक्स सब स्क्रिप्ट होती हैं, यानी लोअर होती हैं। क्रिस्टोफर सिम्बल्स ऑफ सेकंड काइंड में एक इंडेक्स
सुपर होती है और 2 सब होती हैं। यानी एक जैसा हम लोग पढ़ते हैं कंट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, तो ये समझना है, इसीलिए ये जो है ऐसा। अब कुछ नोटेशन समझा दें, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। फर्स्ट काइंड का नोटेशन समझा दें। पहला ये है कि क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड को हम लोग ऐसा भी डिनोट करते हैं, कैसा, इसलिए आई जे के ये है, तो इसको बोलते हैं हम लोग गामा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गामा। इसमें चूंकि तीनों इंडेक्स एक लोअर होती हैं, तो यहाँ गामा में लिखते हैं आई कामा जे के, ऐसा। इसी प्रकार से क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड में जो हमने पढ़ा आई जे के, तो इसका नोटेशन है गामा, यहाँ आई ऊपर रहेगा और जे के नीचे। तो ये इसके नोटेशन हैं। ये क्या हैं? इसके नोटेशन। क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सेकंड काइंड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे। कैसी प्रॉपर्टी रहेंगी? देखिए, जैसे आप खुद देख रहे हैं, क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड में कितनी इंडेक्स हैं? 3 इंडेक्स हैं, 2 पेयर में हैं और 1 अकेले है। तो इसमें यह होता है कि जो कामा के बाद ये पेयर में है, तो आई कामा जे के, इसको हम लिख सकते हैं जे के कामा आई, यानी इसको आप उठा करके यहाँ रख सकते हैं, इसको कोई वैल्यू में अंतर नहीं होता। दूसरा, ये जे के जो हैं ये भी आपस में सिमेट्रिक होते हैं, यानी जे के को हम के जे कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसकी प्रॉपर्टी सिस्टमेटिक हम लिख देते हैं, ठीक। तो प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड बहुत सिंपल प्रॉपर्टी हैं, तो पहले उनको लिख देते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड की कि आई कामा जे के इज इक्वल टू आई कामा के जे, यानी क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू 2 पेयर ऑफ इंडिसेस। जो पेयर में इंडेक्स है उनमें क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। और ये तो नोटेशन में समझिए कि आई जे के को हम जे के आई भी लिख सकते हैं, यानी ये कामा की जो बात है, तो पहले 2 इंडेक्स फिर एक, कोई अंतर नहीं पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी है जो ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू आई जे के प्लस जे के आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरली परीक्षा में पूछी जाती है। ये क्या लिखा रहता है? लेफ्ट हैंड साइड का लिखा होगा आई जे के प्लस जे के आई इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ कर देते हैं पहले, इसके बाद आगे चलते हैं जिसमें सेकंड की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहला प्रूफ, हमारा उद्देश्य है, जैसे ही हमने देखा तो ये कहा कि फर्स्ट काइंड का है, तो दिमाग में पहले फर्स्ट काइंड की परिभाषा होनी चाहिए कि क्या परिभाषा होती है। तो लिखेंगे कि वी हैव आई जे के क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड की जो परिभाषा होती है वो होती है 1/2 डेल जी। अब इसमें जो अकेले है इंडेक्स, तो पहले आई जे होगा अपॉन डेल एक्स के प्लस डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे, और फिर जो पेयर में है वो माइनस में होगा डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स आई। तो ध्यान देना है, यहाँ 3 इंडेक्स आई जे के हैं, तो राइट हैंड साइड में भी 3 इंडेक्स हर स्टेप में राइट हैंड साइड में होगी। तीनों ही सब इंडेक्स होती हैं, नीचे की होती हैं। ये हो गया। अपना उद्देश्य क्या है? आई जे के को प्रूव करना आई के जे, यानी जे और के को आपस में सिमेट्रिक बनाना है। तो हम लोग जानते हैं, तो आई के जे को आई के और आई जे, तो हम लोग को लिखना है आई के अपॉन डेल एक्स जे और आई जे अपॉन डेल एक्स के। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? b प्लस ए। तो बड़ा आसान है, केवल आपको लिखना बस है। क्या लिखना है? इसको लिख देंगे
1/2 डेल जी आई के अपान डेल एक्स जे, यानी इसको हम पहले लिख दिए प्लस इसको डेल जी आई जे अपान डेल एक्स के माइनस ये एज इट इज़ है डेल जी जे के अपान डेल एक्स आई। तो बाई डेफिनीशन क्या हो गया, ये आई के जे, ये हो गया आई के जे। तो याद रखना है, इसका यूज है कि क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड में हम लोग पेयर ऑफ जो इंडिसेस हैं वो सिमेट्रिक होती हैं, बस इतना याद रखना है। और नोटेशन में आप जानते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं आई जे के को जे के आई, ऐसा। तो चाहे जो दो इंडेक्स से पहले लिखी हो फिर कामा आई लिखा हो, अथवा पहले एक लिखी हो बाद में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा आपको ऐसे ही लगाना, इसके लिए भी आई जे अपान एक्स के, आई के अपान और फिर माइनस जे के। क्लियर। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं आप, तो दूसरी प्रॉपर्टी बहुत आसान है। इसकी परिभाषा मालूम है आपको, आई जे के की ये परिभाषा होती है। इसकी परिभाषा मालूम है, ये भी फर्स्ट काइंड ही है। आई जे के स्थान में जे के आई लिखा हुआ है और दोनों को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो प्रूफ ऑफ सेकेंड, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड लिख दिया हमने आई जे के प्लस जे के आई। तो वाई डेफिनीशन, इसकी डेफिनीशन होती है 1/2 डेल जी आई जे अपान डेल एक्स के प्लस डेल जी आई के अपान डेल एक्स जे। आई जे आई के ऊपर हो गया, फिर माइनस में जो पेयर में है डेल जी जे के अपान डेल एक्स आई। ये सबके समझ में आ गया। प्लस अब पुनः इसमें लगाएंगे परिभाषा, तो 1/2 डेल जी जे के अपान डेल एक्स आई प्लस डेल जी जे आई अपान डेल एक्स के माइनस डेल जी के आई अपान डेल एक्स। अब ध्यान देना है, मीट्रिक टेंसर सिमेट्रिक होता है, यानी जी आई जे इज इक्वल टू जी जे आई। तो इसमें गौर से देखें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 हैं और 2 निगेटिव हैं। तो 2 निगेटिव है तो 2 पॉजिटिव को कैंसिल करेंगे, तो 6 में से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेंगे। तो कौन कौन से कैंसिल होंगे, देखिए 1/2 सब में कॉमन है ना, तो जे के अपान डेल एक्स आई ये माइनस में है, तो यहाँ देखिए जे के अपान डेल एक्स आई ये प्लस में है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे हो जाएगा। फिर यहाँ के आई अपान एक्स जे है माइनस में, ये चूँकि आई के आई बराबर होता है, सिमेट्रिक टेंसर है, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 जी आई के अपान ये है और 1/2, अरे सॉरी ये गलत कैंसिल हो गया, ये के आई वाला ये कैंसिल होगा, ये सही रहेगा ये। तो ये जो है आई जे अपान डेल एक्स के है और ये आई जे यानी जे आई सिमेट्रिक होता है, जी आई जे इक्वल टू जी आई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये और ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा, ये सही है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो हो जाएगा हाफ 1/2 डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के प्लस 1/2 डेल जी जे आई अपॉन डेल एक्स के। सिंस दिस इज सिमेट्रिक टेंसर तो ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स एंड हिज प्रूव। तो ये हो गई सिंपल 2 प्रॉपर्टी। दो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये प्रूव करेंगे, क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकेंड काइंड पर आधारित है ये। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसे बोलते हैं एसोसिएट मीट्रिक टेंसर। एसोसिएट मीट्रिक टेंसर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स के इज इक्वल टू हो जाएगा जी आई एम के। ध्यान देना है, यहाँ है आई जे और के, तो के तो यहाँ नीचे रहेगा ही। अब ऊपर
पहला स्टेप है माइनस में जे को रिप्लेस करते हैं किसी नई इंडेक्स से एम से, तो जी आई एम और फिर यहाँ जे यहाँ था तो यहाँ जे ब्रैकेट में लिख दिए और फिर एम एम कॉन्टेक्ट हो गया के माइनस। अब आई की बारी आई तो आई को रिप्लेस किए एम से तो एम जे हुआ, वो आई यहाँ आ गया एम के। और इसी का दूसरा नोटेशन जो होता है गामा के रूप में ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गामा अथवा क्रिस्टॉफल सिंबल आई आई जे इज इक्वल टू डेल एक्स जे, मैंने जो ये अलग क्वांटिटी है इंडेक्स है उसके सापेक्ष यहाँ लिखा रहेगा log रूट जी अथवा log रूट माइनस जी। इसे गामा में लिखा जाए अथवा कर्ली ब्रैकेट में, दोनों एक ही हैं। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, सो वी हैव जी आई जे जे के। ध्यान देना है जो मीट्रिक टेंसर है उसका कोवेरिएंट उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू मालूम है हमको, पहली प्रॉपर्टी प्रूव किए थे दूसरी प्रॉपर्टी में। अब इसमें इसकी निकालनी है अपर की, तो हम जानते हैं जी आई जे के, जे क्या हो जाएंगे, कॉन्टेक्ट हो जाएंगे, बनेगा क्रोनिकल डेल्टा के आई। जी आई जे के, जे क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, क्रोनिकल डेल्टा के आई। इस सबको समझ में आ गया। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग partially with respect to XL we get। ध्यान देना है यहाँ आई जे के 3 सफिक्स आ चुकी हैं, कोई नहीं ले लिया हमने, क्या ले लिया, यल ले लिए, तो XL। माइनस भी कर सकते हैं ऐसा, डेल वाई बाई डेल एक्स जे log रूट माइनस जी, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसको रियल बनाने के लिए माइनस, हमने बताया था डेफिनीशन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो जो ई ए होता है इंडिकेटर, ई ए इक्वल टू +1 -1 वहाँ से निकलता है ये। खैर, तो सबसे पहले इसको प्रूव करना है, तो हम जानते हैं जी आई जे के इक्वल टू क्रोनिकल डेल्टा के आई, जे क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है इसको, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, और दाहिने पक्ष में जो ये लिखा हुआ है क्रोनिकल डेल्टा के आई की वैल्यू या तो 0 होगी अथवा 1, दोनों ही स्थितियों में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो देखना है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, सो डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इंटू जी जे के एज इट इज प्लस जी आई जे एज इट इज डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स, सॉरी एल, डेल एक्स एल किस सापेक्ष कर रहे हैं ना, डेल एक्स एल इज इक्वल टू 0। ध्यान देना है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू या तो 1 होती है अथवा 0, बोथ केस में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। इस वक्त समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ अपने को वैल्यू निकालनी है एसोसिएट मीट्रिक टेंसर के लिए, यानी इसके लिए हमको निकालनी है, और इसका हम निकाल चुके हैं, तो इसको हम यहीं रखेंगे, इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी आई जे डेल जी जे के पान डेल एक्स यल इज इक्वल टू माइनस जी जे के डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स यल। कुछ नहीं किए हैं, 2 स्टेप हैं, a प्लस बी इक्वल टू 0, अपने को वैल्यू निकालनी है एसोसिएट मीट्रिक टेंसर के लिए, जी आई जे के लिए, तो यहाँ पर ध्यान देना है इसकी निकालनी है, तो इस स्टेप को यहीं रखे हैं और इसको ले गए हैं इस पक्ष में। क्लियर है। अब अभी हम लोग देखे हैं प्रॉपर्टी से डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स एल, तो ये हो जाएगा माइनस जी
जे के, इसकी वैल्यू होती है क्रिस्टॉफल सिंबल फर्स्ट काइंड आई जे के प्लस जे, अरे सॉरी, आई जे एल प्लस जे एल आई ऐसा। ये है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स एल इक्वल टू आई कामा जे एल प्लस जे कामा आई एल। तो अब इसको लिख देंगे इम्प्लाइज डेल जी आई जे अपॉन जी आई जे डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स एल इज इक्वल टू, इसको दोनों में अंदर कर देंगे तो माइनस जी जे के आई जे एल माइनस जी जे के जे एल आई ई हो गया। अब देखिए अपने को वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या चाहिए अपने को, 1 चाहिए। क्या चाहिए, 1। तो यहाँ जी आई जे है, तो जी आई जे है तो हमको बनाना है क्रोनिकल डेल्टा। क्या बनाएंगे, क्रोनिकल डेल्टा। तो दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दें, एक इंडेक्स इसकी बराबर हो जाए जिससे, तो मल्टीप्लाइंग बाई, नाउ मल्टीप्लाइंग बाई जी आई एम ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में। आप कहेंगे जी आई एम से क्यों कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ आई और जे है, तो कोई एक इंडेक्स दो में से एक लेना है, चाहे आई ले लीजिए जे ले लीजिए। तो एक आई ले लिया हमने, तो दूसरी कोई नई इंडेक्स ले लिया हमने और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ कर देंगे तो जी आई एम जी आई जे और डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स एल इज इक्वल टू माइनस जी आई एम जी जे के आई जे एल माइनस जी आई एम जी जे के जे एल आई। अब ये हो जाएगा आई आई क्रोनिकल डेल्टा एम जे, तो क्रोनिकल डेल्टा हो जाएगा एम जे। तो ये हो जाएगा क्रोनिकल डेल्टा एम जे और डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स एल, डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स एल इज इक्वल टू माइनस। ध्यान देना है इसमें आई है, तो इस पहले वाले से आई आई कॉन्टेक्ट हो जाएगा क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड की परिभाषा से। ये हो जाएगा एम जे एल, यानी माइनस जी जे के, और ये हो जाएगा एम जे एल। थोड़ा समझना है इसको कि यहाँ पर दो हैं प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर आई आई मतलब इसको नहीं लेना है, सेकंड जो एसोसिएट वेक्टर है इसको नहीं लेना है, केवल लेना है पहले को जी आई एम आई जे एल। तो आई आई कॉन्टेक्ट एम जे एल, क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकेंड काइंड की जो परिभाषा है उससे ये हो जाएगा, क्योंकि हमने परिभाषा बताया है कि क्रिस्टॉफल सिंबल ऑफ आई जे के इज इक्वल टू होता है जी आई एम जे के। ये यानी यदि जी आई एम जे के लिखा है तो इससे क्या बनता है, क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकेंड काइंड। तो यहाँ पर पहला ये हो गया और फर्स्ट काइंड की सहायता से क्या बन जाएगा, क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकेंड काइंड। इसी प्रकार दूसरे में तो माइनस, इसमें जी जे के, जे जो है बराबर है इससे, तो माइनस जी आई एम ऐसे लिखा रहेगा, और दूसरे में से बन जाएगा क्रिस्टॉफल सिंबल्स जे जे कॉन्टेक्ट हो जाएगा के एल आई। ध्यान देना है कि ये है क्रोनिकल डेल्टा, एम इज इक्वल टू जे तो 1 हो जाएगा, अदरवाइज 0। तो इस पूरे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान देना है
जहाँ एम लिखा है वहाँ लिख दीजिए जे। तो यहाँ पर जे लिखा है ना, जे के स्थान में एम, तो डेल जी एम के अपॉन डेल एक्स एल इज इक्वल टू माइनस जी जे के और एम जे एल माइनस जी आई एम के एल आई। इस समझ में आ गया? ध्यान देना है, देखिए एम के एल जे कॉन्टैक्ट, एम के एल आई कॉन्टैक्ट। तो यहाँ अपने को ये समझना है कि लेफ्ट हैंड साइड में अपर में क्या है एम के, लोअर में क्या है एल। तो राइट हैंड साइड में हर स्टेप में ऊपर एम के होना चाहिए, नीचे एल। देखिए एम के एल, आई क्या है, डमी इंडेक्स है। यहाँ पर जे क्या है, डमी है, तो यहाँ कुछ भी कर सकते हैं आप, चाहे कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया नहीं है? तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर जो लिखा हुआ है उसी लिख देते हैं, डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इक्वल टू माइनस जी एम जे आई एम के माइनस जी आई एम और जे एम के। ये समझते हैं ना? लेफ्ट हैंड साइड में जो इंडेक्स हैं वही राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। सुपर में कितनी है, तो सुपर में एम और के है, तो यहाँ एम और के है। आप कहें नीचे एल है, एल। आप कहें जे क्या है, डमी इंडेक्स कैन बी रिप्लेस्ड एनी अदर इंडेक्स, जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें तो चाहे ये स्टेप आए, अब चाहे ये लिखा हो, दोनों समान है। तो एंड हिंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया, सबसे बन जाएगा।